program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi, 8375887588। ये साधना किसी की आराधना करने के लिए नहीं है। ये साधना आपकी कोई लौकिक परलौकिक इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। ये साधना कोई धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये साधना आपके कोई स्वप्न संकल्प कुछ आपने धारण किया कि हम साधना करने आए हैं, हमें ये मिल जाएगा, हमारा क्लेश दूर हो जाएगा, हमारा व्यापार ठीक हो जाएगा, हमारे घर का वातावरण शांत हो जाएगा। इस साधना में आपने कोई भी इस प्रकार का भाव ही नहीं रखना। ये साधना शुद्ध धर्म की है, वीतराग धर्म की है। अनंत काल से हमने भ्रमण किया, तुमने और मैंने बहुत भ्रमण किया अनादि काल से। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई ये केवली भगवान भी नहीं जानते कि पहला जन्म हमने कहाँ लिया। कोई शुरुआत नहीं। अलग अलग धर्म कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहती है कि परमात्मा ने सृष्टि रची, एक एडम और ईव ऊपर थे, उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया, ईव ने उकसाया, उसने पृथ्वी भेज दिया। एडम और ईव इस परमात्मा ने भेजा, संसार की उत्पत्ति हो गई। एडम का मतलब आदमी, ईव का मतलब औरत। आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री का मिलन हुआ, संसार की रचना हो गई। ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं। कोई कहता पहले अमीबा था, डार्विन की थ्योरी कहती है पहले बंदर था, बंदर की पूंछ घिसते 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 आदमी बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई आदमी बंदर था, पहले बंदर था तो आज बंदर वो बंदर क्यों रहा है? यदि आदमी पहले बंदर का विकास है आदमी, तो आज बंदर क्यों है? फिर वो बंदर की पूंछ घिसी क्यों नहीं? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है। तो भगवान की वाणी कहती है कि ये हम केवली भी नहीं जानते कि जन्म का पहला जन्म कौन सा है आत्मा ने, कहाँ जन्म लिया, कोई उत्तर नहीं। और आप ढूंढ भी, जब केवली भगवान नहीं ढूंढ पाए और मैं और आप कैसे ढूंढेंगे? वो तो वही बात है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले? बोलो कौन पहले? बीज पहले कि वृक्ष पहले? बीज हुआ तो वृक्ष हुआ, वृक्ष हुआ तो बीज हुआ। अंडा है तो मुर्गी है, मुर्गी है तो अंडा। पहले कौन? अब आप कहेंगे मुर्गी है तो अंडा कहाँ से आ गया? अंडा है तो मुर्गी कहाँ से आ गई? अंडा कैसे हुआ? ऐसे बहुत सी लॉजिकल क्वेश्चन हैं, यू कैन नेवर सॉल्व इट। परंतु हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। भगवान ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। अनादिकाल से हम और तुम भटके हैं, पर भटकन दूर हो सकती है। पहले सोना, आप सोना पहनती हैं बहनें, सोना कहाँ से शुरू हुआ? बता सकती हैं बहनें जो सोना पहनती? सोना मिट्टी में मिला होता है। मैंने देखा है KGF कोलार गोल्ड फील्ड में, हम जब कर्नाटक में थे तो वहाँ नीचे गए, अब तो खान बंद हो गई है। बहुत नीचे जाकर के एक बारीक सी लेयर होती है गोल्डन की, मिट्टी में ही देखा हमने, मिट्टी गोल्ड की लेयर सी। उस मिट्टी को खोदते हैं, खोदने के बाद उसका प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद मिट्टी को अलग कर देते हैं, सोना शुद्ध निकल आता है। फिर जब सोना शुद्ध हो गया फिर वो मिट्टी नहीं बनता। सोना शुद्ध निकल आया तो मिट्टी कभी बना नहीं। सोना अलग है। जैसे दूध से जब मक्खन बन गया तो मक्खन का भी दूध बनता है क्या?
मक्खन को दोबारा दूध नहीं बना सकते, पर दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देता। दूध के कण कण में मक्खन है। उसको बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? दूध को बॉयल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, फिर मंथन के बाद घी, मक्खन निकलता है, फिर घी बनता है। प्रोसेस है। तैयार कर डायरेक्ट निकाल लो, मशीन डालो, क्रीम अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है, बात वही है। पर एक बार घी बनने के बाद दोबारा दूध नहीं बन सकता। ऐसे सोना शुद्ध आ गया, फिर सोना मिट्टी नहीं हो सकता। ऐसे ही हमने देखा इस साइंस सिटी जो आपका है, जो बहनें बहुत शौकीन है हीरे पहनने की, डायमंड पहनने का बड़ा शौकीन लगा होता है, अच्छा लगता है हीरा, देखो पहना हीरा। मैं बता दूं आपका हीरा, भगवान की वाणी पहले कभी सुनी थी हमने कि ये तुम जो मोटे मोटे ये हीरे पहनते हो, हीरे क्या है? ये केंद्रीय जीव है, अकेंद्रीय जीव। हीरा निकला कहाँ से? मिट्टी खदान से निकला। तो केंद्रीय जीव है पृथ्वी। ये कार्बन है, कोला, और कार्बन अंदर इतना टेम्परेचर हाई होते 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 वो कोला हीरा बन जाता है। वही कार्बन हीरा बन जाता है, इतना डीप उसका टेम्परेचर होता है। तो जब हमने ये साइंस सिटी में डायमंड वो देखा, एक एग्जीबिशन कि कैसे, क्योंकि सूरत नगरी डायमंड की नगरी है, कैसे डायमंड बनता है, तो बड़ा इसको प्रोसेस लंबा चौड़ा है। हमें जिज्ञासा होती है, हमें खैर देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना हम डायमंड पहनते, ना हमारे पास कोई अंगूठी है भाई। आप कहने को आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी देखने की? हम तो एक वैज्ञानिक ढंग से देखना चाहते थे कि हीरा क्या होता है, क्यों पहना जाता है। जब देखा तो बाहर ही लिखा हुआ था कि 1 कैरेट हीरे को बनने के लिए, बनाने के लिए 250 टन, कितना 250 टन भूमि को क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। 250 टन भूमि को ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट किससे? बड़े बड़े बम से ब्लास्ट करके 250 टन भूमि को ब्लास्ट करके 1 कैरेट हीरा बनता है। तो किसको दोष लगा? वो तुमने तो पहन लिया, तुम नहीं पहनोगे तो कौन हीरा खरीदेगा, कौन बनाएगा? तो विचार करके पहनना हीरा, कि तुमने आज हीरा पहनना है। 250 टन भूमि का खनन हुआ है, तब 1 कैरेट हीरा निकलता है। मैंने जब सुना तो मुझे तो वैराग्य आ गया। पहले मुझे शौक होता था, कोई हीरा पहनता है, अच्छा बताओ कितने कैरेट का हीरा है, कितने में खरीदा, एक शौक होता है आदमी का। मैं कोई हीरा पहनता नहीं हूँ, एक देखने का, एक विज्ञान का सोच क्या होता है। अब मैंने कहा ये हीरा, ये पत्थर, ये डायमंड को 250 टन, 1000 किलो का 1 टन और 250 टन भूमि, और भूमि पृथ्वी काय के एक कण में पृथ्वी काय का जीव है। जब नीचे ब्लास्ट होती है तो 4 उंगल नीचे भूमि में पृथ्वी काया है। जब उसको ब्लास्ट कर दिखाया, ब्लास्ट कैसे बम तोड़ते हैं, भूमि ब्लास्ट होती है, ज्वालामुखी निकलता है, वहाँ से हीरे निकलते हैं, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। सोचना, विचार करना, और ये सारे हीरे यहीं रह जाएंगे। और तुमने और मैंने जब देवलोक में गए, भगवान की वाणी कहती है वह हीरे, बहुत हीरे हैं। ये हीरा तो कुछ भी नहीं, इतने मोटे मोटे हीरे तुमने और मैंने पहने हैं और छोड़ के आए हैं। अब इस हीरे के लिए क्यों पागल बने बैठे हो? असली हीरा तुम्हारे भीतर है। कौन वो हीरा? तुम हो। ये कोई जान नहीं सकता, ये तुम्हारे पास सदा रहता है, उसको पहचान लो। और महावीर ने उस हीरे को पहचाना। महावीर राजकुमार थे, क्या महावीर के पास हीरे नहीं थे? क्या महावीर के पास सोना नहीं था? कितना दान किया महावीर ने। जब तीर्थंकर बनते हैं तो 1,80,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान करते हैं तीर्थंकर। 1 वर्ष तक 1,80,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं रोज।
और आखिर भगवान ने क्या रखा, तन भी नगन, एक देवदुष्य कपड़ा मिला, वो भी आधा दे दिया, आधा रह गया, अटका सो खटका। ऐसे थे महावीर। आज महावीर को हम जानते हैं या महावीर के नाम पर गर्व करते हैं। महावीर के पास कौन से हीरे थे तो और जिनके पास सिकंदर, तैमरलिंग, नादर शाह, जिनके पास हीरे थे, उन्होंने कितना युद्ध लड़ा। और उस एग्जीबिशन में ये भी दिखाया गया कि सिकंदर जब हीरे लेने आया भारत पर, उसने देखा कि यहाँ हीरे बहुत हैं, और जो हीरे के ऊपर बड़े बड़े सांप कुंडली मार के बैठे, और वो हीरे कैसे ले, भूमि के अंदर बड़े बड़े सांप थे। तो बड़ा होशियार आदमी था, उसने क्या किया, सांपों को लड़ा दिया। अब सांप कैसे लड़ेंगे, बड़े बड़े शीशे नीचे, जमीन के नीचे बड़े बड़े शीशे लगा दिए। अब शीशे लगाने से क्या होता है, सांप देखता है दूसरे सांप को और टकराता है शीशे से, और टकराने से क्या होता है, स्वयं तो है नहीं, और उस सांप से रिफ्लेक्शन पड़ता है और अपने आप मर जाते हैं। सांप को मारा उसने, सिकंदर ने, और हीरे ले गया। और आज सिकंदर का क्या हाल है, इकट्ठे घर जहां के जर दुनिया के माली थे, गया सिकंदर तो दोनों हाथ। उस सिकंदर ने ऐसे हीरे प्राप्त किए, बड़े बड़े नाहक, दिखाया है एग्जीबिशन में, तुम्हें कभी देखना, केवल प्रयोग के लिए देखो कि क्या मिला। ऐसे हीरे उसने प्राप्त किए कि मैं अमर रहूंगा, और चला गया। और असली हीरा जो महावीर ने भीतर है, उसको हम देखते नहीं। कि आजकल जो डायमंड का शौक है, आजकल जो बड़े रिच कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो सोना नहीं खरीदते। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो चांदी खरीदते हैं, जो अमीर है वो सोना खरीदते हैं। जो और अमीर हैं वो क्या खरीदते हैं, वो असली डायमंड, अमेरिकन डायमंड खरीदते हैं। डायमंड नहीं होता, सिंथेटिक डायमंड। और जो असली अमीर होते हैं ना, वो कौन सा खरीदते हैं, सॉलिटेयर खरीदते हैं, 100 डिग्री प्योर। और हमें पता नहीं लगता 100 डिग्री प्योर है या क्या है, पत्थर लगता है हमको। तो कहने का अर्थ कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे कितनी हिंसा होती है, उसका विचार करो। और इस साधना में कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं। तुम केवल अपने को जानो और अपने को देखो, और तुम अपने ही अंदर परमात्मा बैठे की खोज करो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। मैंने अब तक इतना अनुभव किया है कि हमारी रोज की भागदौड़ की ज़िंदगी है। पहले हम स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, अब जॉब करते हैं। लेकिन इस चक्कर में हमने अपने आप को ही खो दिया है। हम अपने मतलब घर संभालने में, मम्मी पापा की बातें मानने में, लेकिन हम हमारा अस्तित्व क्या है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर अनुभव हुई है। जो कहते हैं पीस ऑफ माइंड, हम खुद को अपने आप में ही ढूंढ रहे थे आज इतने दिनों से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा, आत्मा, आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, आत्मा ही आत्मा। चारों ओर आत्मा, बाहर आत्मा, भीतर आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। भीतर, उस भीतर की दृष्टि का अनुभव कीजिए।
एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल। Program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi 837588 7588.